छत्तीसगढ़ को पूरे भारतवर्ष में धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ के किसान अब पारंपरिक खेती के साथ साथ वैज्ञानिक तरीके से भी खेती करके दुगना मुनाफा कमा रहे हैं। ज़्यादातर लोग सफ़ेद चावल के किस्मों को जानते हैं और उनके फायदे को जानते हैं, जबकि चावलों में लाल चावल, काले चावल और हरे चावल समेत कई सुगंधित चावलों की खेती की जाती है। आपको बता दें कि नवापारा गाँव में मुकेश चौधरी पिछले कई सालों से खेती करते आ रहे हैं। ये अपने खेतों में रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करते, बल्कि स्वयं बनाया गया ऑर्गेनिक खाद और टॉनिक के लिए दूध, दही और गोबर का इस्तेमाल करते हैं। किसान ने बताया कि यह चावल कैंसर पीड़ितों, शुगर के मरीजों, रेड राइस, खून बढ़ाने का काम करता है। वहीं किसान मुकेश चौधरी 21 प्रकार के धानों की खेती के लिए अपने क्षेत्र सहित पूरे जिले में चर्चाओं में रहते हैं और छोटे किसान इनसे प्रेरणा ले रहे हैं। रायगढ़ ज़िले में नवापाली के जो किसान हैं और उनके जो समूह भी बना हुआ है एफपीओ, और एफपीओ के माध्यम से उन लोग जो है अभी खेती कर रहे हैं, जिसमें किसान भाई जो है उन लोग अपने जो है देसी किस्म के जो अपने धान हैं और जो पोषक तत्वों से भरपूर है, उन सभी जो महत्वपूर्ण जो अपने किस्में हैं, जैसे कि रेड राइस हो गया, ब्लैक राइस हो गया और ग्रीन राइस, उसके साथ ही देसी हमारे जो है बादशाह बहू वगैरह हो गया, इन सब वैरायटी का जो है खेती कर रहे हैं। और उसका जो है उन लोग अभी मार्केट में जो है उसका पैकिंग करके बिक्री भी करते हैं, तो जिसमें जो है उन लोग बिलासपुर, रायपुर भी सप्लाई कर रहे हैं। और उसका न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है बहुत अधिक होने के कारण से वहाँ से जो है विदेशों में भी डिमांड रहता है, क्योंकि ये जो अपने जो देसी किस्म के वैरायटी हैं, इसमें जो है पोषक तत्व अच्छे रहते हैं, जिसमें जिंक वगैरह हो गया, आयरन हो गया, फोलिक एसिड हो गया, तो इसके जो है बीमारी जैसे कि कैंसर की बीमारी हो गया, आपका एनीमिया हो गया, इन सब बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद रहता है। तो जिससे जो है जो बीमार रहते हैं वो सब जो है उसको उपयोग करते हैं उसमें। सर, रायगढ़ जिले में ऐसे कितने किसान होंगे जो ये सब का खेती करते हैं, और शासन द्वारा क्या इनको प्रोत्साहित करने के लिए कोई योजना या स्कीम चलाई जा रही है? हाँ, किसान जो है यहाँ तो जैसे कि इन टाइप के किसान जो है कम लिमिटेड किसान लोग हैं जो उपयोग कर रहे हैं, जबकि जो है देसी किस्म जैसे जवा फूल वगैरह है उसका ज़्यादा एरिया है। तो इसमें जो है किसान भाइयों को जो है एफपीओ गठन किया गया है। एफपीओ के माध्यम से, नाबार्ड के माध्यम से उनको जो है सहयोग राशि भी प्रदान किया जा रहा है, प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। हाँ, हमारे यहाँ विकासखंड बरम किला में श्री मुकेश चौधरी ग्राम हटीलापाली द्वारा 4 एकड़ में ग्रीन राइस, रेड राइस की खेती की जाती है, जो कि जैविक माध्यम से किया जाता है, जिसमें किसान द्वारा वर्मी खाद का उपयोग किया जाता है एवं गौमूत्र से तैयार कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। किसान इसमें अभी जो जैविक विधि से खेती कर रहा है उसमें प्रोत्साहित भी हो रहा है और उसका खेती को दिनों दिन वो बढ़ाते जा रहा है। पिछले साल मुकेश चौधरी द्वारा 2 एकड़ में जैविक विधि से खेती किया गया था, इस वर्ष 4 एकड़ में उसके द्वारा खेती किया जा रहा है। ग्रीन राइस, रेड राइस, ये सब किसान द्वारा किया जा रहा है। सर, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि इसको बेचने के लिए सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, जो उनके धाने होते हैं, तो क्या कुछ प्रयास किया जाता है उनके द्वारा? इसके लिए किसानों के लिए एपीओ का गठन किया गया है बरम किला में। एपीओ के माध्यम से इंस्टॉल लगाकर किसान उसको 100 रुपये किलो में यहाँ जगह जगह इंस्टॉल में लगाकर बेच रहे हैं उसको। तो क्या शासन ऐसे किसानों को वो करती है जो उच्च किसान के धानों को वो करें? हाँ, किसान माने शासन द्वारा जैसे सुगंधित धान लगाया जाता है, माने सामान्य धान के बदले में सुगंधित धान लगा रहा है, तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना में भी उसको प्रति एकड़ 10,000 अनुदान मिलता है। इसके अलावा जो सुगंधित वैरायटी है वो हमारे मार्केट में कई एपीओ के माध्यम से आज हम हैं रायगढ़ जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर ब्रह्मकला के ग्राम नवापाली, जो रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक जी का गांव है। और यहाँ के किसान जो हैं वो बाकी किसानों से हट के जैविक खेती करते हैं और ये विभिन्न प्रकार की उच्च कोटियों की धानों का उपजाव करते हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि वो किस तरह की खेती करते हैं। अपना परिचय बताएंगे। मैं मुकेश चौधरी, गांव नवापाली, पोस्ट तहसील बरम किला, जिला रायगढ़ के निवासी हूँ। और मैं देसी धान के वैरायटीज़ जो है 21 प्रकार के वैरायटी लगा रहे हैं पिछले साल। इस साल कुछ वैरायटी मतलब बंद कर दे हों एक बार की ओकर जो मांग है, डिमांड है, मार्केटिंग नहीं मिलीस, तो ओकर नाम से कुछ वैरायटी मतलब मैं बंद कर दे हूँ। जैसे ग्रीन राइस है, ओकर डिमांड बहुत है। जैसे रेड राइस है, ओकर डिमांड बहुत है। सुगंधित धान है जैसे बादशाह भोग, HMT वर्षा, दुबराज, ऐसे बन के जो डिमांड है। आजकल हर कोई सुगंधित धान चावल खाना चाहते,
लेकिन उगाव और किसान के जो परेशानी है सब कोई नहीं करना चाहते, अपन खरीदी करके खाना चाहते। तो ला हमन अपन गांव में हमन अपन खेत में मैं लगाए हों, और ताकि किसान मला भी जानकारी हो कि देसी धान लगाए में का फ़ायदा है, और जो सामान्य धान है स्वर्णा हजारेक धान जो लगाथन हमन उमें का फ़ायदा है। तो मोला ये फ़ायदा लगता है जो स्वर्णा धान है 20 से 25 कुंटल उत्पादन लेथन, लेकिन गवर्नमेंट जो है 15 कुंटल ही खरीदते। बाकी जो 10-12 कुंटल 15 कुंटल एक्स्ट्रा बचते तेल हमन औने पौने दाम में बिचौलिया मन करा बेचथन। लेकिन जो हमन देसी धान में वैरायटी के लगाए हों, ग्रीन राइस है, ब्लैक राइस है, रेड राइस है, वर्षा है, दुबराज है, ये मन के जो मार्केट भी अच्छा है, लेकिन हमन मार्केटिंग करे बर थोड़े सा हमारा दिक्कत होते। का बर कि गवर्नमेंट जो चीज़ लेना चालू करते तो हर आदमी हर किसान ओकर ऊपर रुझान बताते, और अपन मेहनत करके अपन मार्केटिंग करना नहीं चाहे। तो मैं अपन खेत में पिछले साल से मैं अलग प्रयोग करत हूँ देसी धान लगाए के, और एला मैं पूर्ण जैविक तो नहीं कर सकूँ, लेकिन मैं अपन हिसाब से पूर्ण जैविक करत हूँ। गौ आधारित खेती जिनमें 10 पानी गौमूत्र से दवा बनाथन कीट नियंत्रक, और दही पानी जो हर महू के काम करते, महू ला रोकथे, और यूरिया के काम करथे वह। तो मोला दवा रासायनिक दवा खरीदे के कोई भी खेत में मैं प्रयोग नहीं करूँ, सब मैं गौ आधारित दवा खाद ला ही प्रयोग करता हूँ। लेकिन रासायनिक एकर पर करथन कि कहथन कि जो ऊपर वाला खेत है ओकर पानी हवा मोर खेत में आ जाते, तो हमन जैविक में नहीं कह सकन वाला, हमन प्रमाणित करबो तो हमन फेल हो जाबो। लेकिन हम गौ आधारित खेती जरूर करथन, ताकि एकर से हमार जो लागत जो है खेत में वो लागत कम होथे। अपन स्वयं के गाय पालन करे हन, ओमें खाद तैयार हो जाते, कीट नियंत्रक तैयार हो जाते, माहू बर जैसे दवा होते, दही दूध दही घी ये सब चीज़ पंचगव्य बनते, वह जो टॉनिक के काम करते। ऐसे हमन गौ आधारित खेती करथन, जेकर से मोर बहुत ही लागत कम हो जाते, सिर्फ मोला लेबर लागत लगते। कुल कितने प्रकार की आप धान का खेती कर रहे हैं, और सामान्य धान और ये जो उच्च कोटि के धान है उसमें क्या अंतर होता है खेती में? मैं पिछले साल 21 वैरायटी के धान लगा रहे हूँ देसी धान ला, जो नहर बहुत सारे वैरायटी ला इस साल कम कर दे हूँ। ओकर कारण ये है कि मार्केटिंग नहीं मिली ओकर बर, जैसे प्रोटीन राइस, जिंक राइस, ब्लैक राइस, एमन के जो है मार्केटिंग नहीं है, कोई लेने वाला तैयार नहीं हो। मोटा एकर दाना हर मोटा रहते, और आज के दिन में मोटा दाना खाए बर कोई पसंद नहीं करे, हर कोई ला पतला और छोटे दाना चाहिए, सुगंधित चावल चाहिए। इसका उपयोग क्या क्या बता देंगे? और ब्लैक राइस और ग्रीन राइस, रेड राइस जो है शुगर फ्री है। ब्लैक राइस में जैसे अपन क्या बोलते हैं कैंसर पीड़ित जो व्यक्ति रहता है उसके लिए उपयुक्त रहता है। जैसे ग्रीन राइस है वो शुगर फ्री और शुगर वालों के लिए बेस्ट चावल है वो, ताकि वो सुगंधित भी है और पतला भी है, खाने में अच्छा लगता है। और रेड राइस जो है ये खून बढ़ाता है, गर्भवती महिलाएं के लिए विशेष रूप से औषधि का काम करता है, दवा का काम करते हैं। एकर खाए से किसान ला भी, आम जनता ला भी, हर कोई ला फायदा है। का बर कि हमन गौ आधारित खेती करसन, रासायनिक खाद दवा के प्रयोग नहीं करन। तो रासायनिक दवा जो धान या फसल में छिड़कसन वह धीरे धीरे रिस के हमारे शरीर में ही जाते, और हमारे शरीर ला ही वह डैमेज करते। आजकल देखे हुए छोटे छोटे लड़का मन के बाल पक जाते, ओमला शुगर हो जाते, बहुत सारे बीमारी छोटे उम्र में भी हो जाते, जिन ला हमन कभू सुने नहीं रहें, या होत रहीस तो भी बहुत बुजुर्ग ला होत रहीस। इसमें जो रेट का अंतर है सामान्य और इसमें उसको भी बता देंगे? इसमें सामान्य धान में जो है 15 कुंटल का ही 2500 रुपया किलो है। 2500 रुपये जो भाव गवर्नमेंट तय किया है, अभी 2700 कुछ है, वो केवल 15 कुंटल का है। बाकी जो एक्स्ट्रा धान है ओकर धान के तो भाव 12 से 15 रुपया 18 रुपया अधिकतम हुए थे। लेकिन देसी धान जो लगा था नेला हमन 40 से 100 रुपया किलो तक बेचथन, ताकि हमार जो लागत है उत्पादन में वो हमार बराबर हो जाए। जो सामान्य धान लगा था स्वर्णा ओकर बराबर के खर्चा और पैसा हमार देसी धान में उत्पादन कम होते, जो 10 से 15 कुंटल अधिकतम होते। और सामान्य धान जो है वह 20 से 25 कुंटल 30 कुंटल तक होते। तो हमला जो अपन के खर्चा है वो तो कम होते देसी धान में और गौ आधारित खेती में, लेकिन जो स्वर्णा धान के बराबर हमला पैसा कमाना रहते तो ओकर मार्केट थोड़े से दिक्कत आते हमला। तो शासन से भी हमन बोलथन कि हमार देसी धान के अलग एक मंडी हो, खरीदी हो, ताकि और किसान मन भी ओला देख के खरीदी के साधन है कि हमन भी प्रेरित होही।
जब इसको अब लगाने के बाद बिक्री के लिए अब कैसे करते हैं इसको? अभी किस तरह की समस्या तो होती है? अभी तो हमन सब देसी धान ला प्रोसेसिंग करसन राइस मिल में ओकर बाद ओला पैकेजिंग करसन और मार्केट में भेजथन। सी मार्ट में भेजहन, जैसे कहीं मेला होथे, कृषि मेला होथे या कहीं मेला होथे, वहीं हमन जा के बेचथन। तो किसान मन या ग्राहक मन वहाँ से हमला फ़ोन करते हैं, भैया हमला चावल चाहिए, फलाना वेराइटी के चाहिए, देसी धान चाहिए करके बोलते हैं। तो ऐसे कम मात्रा में बिकथे, पूर्ण तो नहीं बिक पाए। हमारे किसान मन के वही समस्या है कि हमार खेती पैदावार होथे, ओकर बाद हमरा तत्काल पैसा चाहिए रहथे, और देसी धान में हमरा थोड़े से वो समस्या होथे कि हमरा पैसा तुरंत नहीं मिल पाते। कहाँ भेजते हैं आप इसमें? इसको हम रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर 3 जगह भी भेज रहे हैं। अभी 2021 में डॉक्टर खूबचंद बघेल अवार्ड प्राप्त हुआ है मोला। 1 नवंबर राज्य उत्सव के दिन माननीय मुख्यमंत्री एवं हमार महामहिम राज्यपाल महोदय के हाथ से। ये एक किसान ही नहीं, ये किसान बंधुओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। रायगढ़ से दूर का